क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी ज़िंदगी के सबसे गहरे खौफ का हकीकी चेहरा क्या होगा? जब ज़िंदगी आपके सामने एक ऐसा इंतखाब ला खड़ा करे, जहाँ फ़तह की कोई गुंजाइश ही ना हो। एक ऐसा फ़ैसला जो आपको तोड़ कर रख दे। ये कोई आम हॉरर फ़िल्म नहीं है, ये वजूद का खौफ है। ये इस अकीदे की तबाही है जो आपको ज़मीन से जोड़े रखती है। तसव्वुर करें, एक लम्हे में आपका इत्मीनान और आपकी दुनिया दोनों हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आपका अपना खून, आपका अपना बच्चा किसी ऐसी शैतानी हस्ती के कब्ज़े में है जिसे देखकर ज़मीन भी थरथरा जाए। लेकिन दोस्तों, खौफनाक बात ये नहीं है कि शैतान ने आपके बच्चे को छू लिया, बल्कि खौफनाक बात तो ये है कि वो आपके ईमान की जड़ें खोखली कर रहा है। जब आपकी हर दुआ, आपका हर रिचुअल सिर्फ एक गेम बन जाए और वो हस्ती आपको मुस्कुरा कर बताए कि वो असल में आपके साथ ही गेम खेल रहा था। ये कहानी सिर्फ एक्सोर्सिज्म की नहीं है, ये एक बाप के टूटे हुए यकीन, एक माँ के दायमी चीख और दोज़ख के इस डीमन की है जो जंगल के साए से निकल आया है। तो दोस्तों, जब आपको एक लड़की को बचाने का मौका मिले और बदले में दूसरी को मौत के हवाले करना पड़े, तब आप किसको चुनेंगे? ये वो सवाल है जो आपकी रूह को चीर कर रख देगा। दोस्तों, द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर की इस कहानी को समझने के लिए हमें इस खानदान की जड़ों में उतरना पड़ेगा, जहाँ सबसे पहले बर्बादी ने कदम रखा था। हमारी कहानी का हीरो विक्टर एक वक्त पर खुशियों की इंतहा पर था। वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ एक खूबसूरत मुकाम पर हनीमून मनाने गया था, लेकिन किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन वही था। अचानक जमीन लरजना शुरू हो जाती है और एक भयानक ज़लज़ला आता है और विक्टर की बीवी टूटे हुए मलबे के नीचे दब जाती है। यह कहानी आपको वो चैलेंज देती है जो कोई बाप या शौहर कभी नहीं देखना चाहता। डॉक्टर सफेद लिबास में सामने खड़ा था और इसने दो टोक कहा, या तो माँ बचेगी या आपका बच्चा, फैसला आपका है। जरा तसव्वुर करें, आपकी सांसें बंद हो जाएंगी जैसे आपने हवा में अपना हाथ डाला हो और कुछ भी हाथ ना आए। विक्टर को एक सख्त तरीन फैसला करना पड़ा और इस फैसले का बोझ इसने 13 साल तक उठाए रखा। और दोस्तों, अब हमारी कहानी शुरू होती है 13 साल बाद। अब विक्टर की अपनी बेटी है जिसका नाम एंजेला है। यानी विक्टर ने अपनी बेटी को बचाया था, लेकिन इसने अपनी बीवी को हमेशा के लिए खो दिया। ये नुकसान इस खानदान पर साए की तरह मंडलाता रहा। एंजेला ने कभी अपनी माँ को देखा नहीं और यही तो जासूस इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत का दरवाजा खोल देता है। एंजेला की जिंदगी में सबसे बड़ी कमी इसकी माँ की थी, वो माँ जिसकी यादें इसके पास नहीं थी। इसी तजस्सुस के पीछे एंजेला अपनी एक क्लासमेट और गहरी दोस्त कैथरीन के साथ जंगल की गहराइयों में चली जाती है। वहाँ वो दोनों एक खुफिया रस्म करते हैं। मकसद एक उम्मीद, एक लाइट वाला रिचुअल, ताकि एंजेला अपनी माँ से बात कर सके, अपने खुदा से कोई पैगाम ले सके। उन्हें लगा ये बस एक बचकाना भूल है, लेकिन क्या ये सच में सिर्फ खेल था? अफसोस, इनकी आवाज खुदा तक तो नहीं पहुंची, लेकिन जंगल में मौजूद एक भूखी शैतानी हस्ती ने इन्हें सुन लिया। जैसे ही रस्म खत्म होती है, वो दोनों लड़कियां हवा में घुल जाती हैं, यूं गायब जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। एंजेला और कैथरीन के वालिदैन के लिए दुनिया रुक गई। 3 दिन तक पुलिस ने इन्हें पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। विक्टर, जो पहले ही बीवी को खोकर टूट चुका था, अब खुदा पर से ईमान खो चुका था। ये दुख इतना गहरा था कि वो अपने घर से दुआएं करने वाली औरतों को भी भगा देता है। लेकिन डीमन का ये शिकार अभी शुरू हुआ था, लेकिन फिर जैसे इसकी दुआएं काम आई, या शायद ये डीमन का अपना प्लान था। 3 दिन बाद दोनों लड़कियां एंजेला और कैथरीन एक वीरान पौंड में मिलती है। वो बहुत दूर था। जब वो उठती हैं तो उन्हें लगता है कि वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए गायब हुई थी, लेकिन तल्ख हकीकत ये थी कि वो 3 दिन से लापता थी। ये वो वक्त था जब शैतान ने इनके अंदर जगह बना ली थी। ये डीमन 3 दिन बाद वापिस आया, लेकिन तबाही का उल्टा साइकिल लेकर। सबसे बड़ा डर ये था कि वो लड़कियां नहीं रही थी। उनका रवैया, नेचर सब बदल चुका था। वो खाना छोड़ चुकी थी, बिस्तर गिला कर रही थी, और सबसे ज्यादा होलनाक बात ये थी कि वो ऐसी ताकतें दिखा रही थी जो 13 साल बच्ची के लिए नामुमकिन थी। दोनों लड़कियों को डबल पोजेशन हुआ था, यानी एक ही डीमन इन दोनों के अंदर था। वो एक दूसरे को महसूस कर सकती थी। एंजेला घर में अपने वालिद विक्टर पर हमला करती है और अपनी माँ से मिलने के लिए अग्रेसिव हो जाती है। वो अपने नाखून नोच लेती है। ये सब नफ्सियाती खौफ की इंतहा थी। दूसरी तरफ कैथरीन चर्च में जाती है, जहाँ इसकी वापसी की खुशी में सेलिब्रेशन हो रही थी, और वो वहाँ सबके सामने डिसरेस्पेक्ट करती है और खून की तौहीन करती है, जिसके बाद इसे भी अस्पताल लाया जाता है। ये सब देखकर डीमन का मकसद बिल्कुल वाजिया हो गया था। अस्पताल में दोनों बच्चों के पेरेंट्स मिलते हैं। कैथरीन के वालिदैन का सीधा ईमान था कि इनके बच्चों के अंदर जंगल से कोई शैतानी रूह
आई है। लेकिन विक्टर का ईमान तो बीवी के मरने के बाद टूट चुका था। वो हकीकत में मेडिकल साइंस की आंख से देखना चाहता था, लेकिन दोस्तों मेडिकल साइंस भी हाथ खड़े कर चुकी थी। ये सब कुछ सुपरनैचुरल था। फिर एक रात अस्पताल में एक बहुत ही अजीब वाकया होता है। एंजेला के पास एक नर्स एन इसकी देखभाल कर रही थी। अचानक एंजेला के अंदर का शैतान जाग उठता है और वो एन का माजी खोल कर रख देता है। वो बताता है कि एन का बच्चा बच नहीं पाया था और वो पहले नन बनने वाली थी, लेकिन फिर नर्स बन गई। डीमन ने एन का असल नाम यानी पॉला बी पुकारा, जो सिर्फ एन ही जानती थी। ये वो लम्हा था जब एन की रूह कांप उठी। इसने फौरन विक्टर से कहा, ये नॉर्मल नहीं। इसने मेरी जिंदगी का वो राज खोला जो सिर्फ मेरा था। एन विक्टर को एक किताब देती है और ये किताब लिखी थी क्रिस मैकनिल ने। जी हाँ, वही क्रिस मैकनिल जो 1973 में अपनी बेटी वीगन के अंदर आए इसी पज़ुज़ु डीमन से लड़ चुकी थी। ये सुनकर विक्टर के दिमाग में खौफ की आंधी चल पड़ती है, क्योंकि दोज़ख का वही साया अब इसकी बेटी पर मंडला रहा था। विक्टर एन की मदद से बूढ़ी और थकी हुई क्रिस मैकनिल को ढूंढ निकालता है। क्रिस ने अपनी बेटी के साथ होने वाले होलनाक वाक़े के बाद से कई सालों तक मुख्तलिफ मज़ाहिब के जरिए पज़ुज़ु और शैतान को समझने की कोशिश की थी। इसका यकीन था कि ये शैतानी हस्ती हर मजहब में मुख्तलिफ रूप में मौजूद है, लेकिन इसकी ताकत और मकसद एक है। विक्टर क्रिस को अस्पताल लेकर आता है, जहाँ शैतान इसे देखते ही पहचान लेता है। जैसे ही क्रिस करीब आती है, एंजेला के अंदर का डीमन बोल पड़ता है और यहाँ पज़ुज़ु का ट्रॉमा वापिस आ जाता है। लेकिन क्रिस की तवज्जो फौरन कैथरीन की तरफ जाती है, जो घर पर थी। क्रिस का मानना था कि अस्पताल से ज्यादा खतरनाक जगह इस वक्त कैथरीन का घर है। वो फौरन विक्टर के साथ कैथरीन के घर की तरफ निकलती है। डीमन ने जैसे ये सुना, वो पहले से अटैक करने के लिए तैयार था। क्रिस जैसे ही कैथरीन से मिलती है, शैतान क्रिस को तोड़ने के लिए इसकी बेटी वीगन के बारे में झूठ बोलता है कि वो मर चुकी है और दोज़ख की आग में जल रही है। और फिर होलनाक लम्हा आता है। कैथरीन के अंदर बसा शैतान एक होली क्रॉस उठाता है और इस क्रॉस से क्रिस की दोनों आंखें फोड़ देता है। जो औरत 10 साल से शैतान के बारे में पढ़ रही थी, शैतान ने इसे बस 10 मिनट में अंधा कर दिया। एक ही लम्हे में क्रिस की आंखों की कुर्बानी ले ली गई। क्रिस मैकनिल अब अस्पताल में थी। इसकी बीनाई जा चुकी थी। विक्टर ने इससे माफी मांगी, लेकिन क्रिस ने एक बहुत गहरा जुमला कहा, मेरी बेटी अभी जिंदा है। ये शैतान मुझे कमजोर कहना चाहता था। और इससे भी अहम बात क्रिस ने विक्टर को बताया कि इस डीमन को हराने के लिए सिर्फ एक चर्च या एक मजहब काफी नहीं है। डीमन की ताकत बहुत बड़ी है। इसे हराने के लिए तमाम मज़ाहिब और अकायद को एक होना पड़ेगा। दोस्तों, यहीं से महा एग्जोर्सिज्म की तैयारी शुरू होती है। विक्टर मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं को जमा करता है। इस टीम में विक्टर के घर शुरू में आई औरतें, नर्स एन, कैथरीन की फैमिली के पास्टर और एक पेंटाकोस्टल आदमी शामिल होता है। लेकिन एक कैथोलिक प्रीस्ट फादर मेडॉक्स भी होता है, जिसे चर्च से एग्जोर्सिज्म की इजाजत नहीं मिलती। चर्च का मानना था कि ये सिर्फ एक नफ्सियाती मसला है और वो इसमें शामिल नहीं होना चाहते, यानी चर्च ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। फादर मेडॉक्स मायूस होकर बाहर गाड़ी में बैठकर दुआ करने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वो एन को बाइबल और क्रॉस देते हैं, क्योंकि इसे भी नन बनने की ट्रेनिंग मिली थी। अब उम्मीद की डोरी सिर्फ एक गैर रस्मी टीम के हाथ में थी। खैर, अब दोनों बच्चियां एंजेला और कैथरीन को कुर्सियों से बांध दिया जाता है और महा एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब की रस्में पढ़ी जाती है हर जबान में, लेकिन पज़ुज़ु एक बहुत ताकतवर डीमन था। वो इन्हें सबका मजाक उड़ाता है, खासतौर पर नर्स एन को इसके माजी के लिए ताने देता है। टीम के अंदर ईमान की कमी थी और एक खौफ बढ़ता जा रहा था। जब विक्टर बाहर जाकर रिचुअल का गंदा पानी फेंक रहा होता है, तो इसे बाहर गाड़ी में बैठे फादर मेडॉक्स में एक नई रूह नजर आती है। फादर मेडॉक्स जोश में भय आते हैं। वो अंदर आते हैं और एग्जोर्सिज्म शुरू करते हैं। पज़ुज़ु कमजोर होने का ड्रामा करता है, लेकिन वो एक चालाक और जालिम डीमन है। वो खौफनाक लम्हा वो अपनी ताकत से फादर मेडॉक्स की गर्दन मोड़ कर तोड़ देता है। इस खौफनाक मंजर को देखकर सबकी रूहें लर्ज गई और एग्जोर्सिज्म की सारी उम्मीद कमरे में दम तोड़ गई। अब कमरे में सिर्फ डीमन का कहा गूंज रहा था। दोस्तों, एग्जोर्सिज्म की ये पूरी टीम टूट चुकी थी जब डीमन दो खौफनाक हकीकतें सामने लाता है। पहली हकीकत का ताल्लुक विक्टर से था। विक्टर ने सबको बताया था कि 13 साल पहले ज़लज़ले के बाद इसने बेटी को बचाने का फैसला लिया था, लेकिन डीमन चीख कर कहता है, ये
झूठ है। असल में विक्टर की बीवी ने मरने से पहले अपने शौहर को मजबूर किया था कि वो बच्ची को बचाए। विक्टर ने बच्ची को बचाया था, लेकिन वो हमेशा खुद को कसूरवार समझता रहा। ये सुनते ही विक्टर टूट जाता है। यानी अगर विक्टर ने खुद से सख्त फैसला नहीं भी लिया था तो भी ये सदमा इसे खाए जा रहा था। दूसरी हकीकत और भी खौफनाक थी। पज़ुज़ू एक आखिरी चाल चलता है। वो उन्हें इंतखाब देता है, तुम्हें इन दोनों गर्ल्स में से किसी एक को चुनना होगा जिसे तुम बचाना चाहते हो। अगर तुमने किसी को नहीं चुना तो दोनों लड़कियां मर जाएंगी। ये बात सुनकर कमरे में खामोशी छा जाती है। सबको लगता है कि डीमन सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन जब दोनों बच्चों की धड़कनें एक साथ रुकने लगती हैं तो खौफनाक यकीन हो जाता है कि ये सच है। जरा सोचें, इस कमरे में मौजूद हर शख्स को आपको एक की जान बचाने के लिए किसी दूसरी की मौत का फैसला करना है। विक्टर अपनी बेटी एंजेला को चुनता है और कैथरीन के वालिद टोनी अपनी बेटी कैथरीन को। दोस्तों, जैसे ही विक्टर और कैथरीन के वालिद ने अपनी बेटियों के नाम लिए, वहाँ खौफनाक मंजर शुरू हो गया। एंजेला हवा में लेविटेट होने लगी। इसके मुंह से एक भयानक काला तार निकलता है जो ऊपर एक नामालूम डायमेंशन की तरफ जा रहा था। ये वो जगह थी जहाँ पर ज़ुज़ु ने इन लड़कियों की रूहों को कैद कर रखा था। और तब हकीकत खुलती है। डीमन ने उन्हें सिर्फ ट्रिक किया था। वो उन्हें मजबूर कर रहा था कि वो इनडायरेक्टली किसी एक को खाने की इजाजत दे दे। शैतान इजाजत के बगैर रूहें नहीं ले सकता था, सिर्फ अजियत दे सकता था। जिस लड़की को वो चुनते वही मरने वाली थी, क्योंकि कैथरीन को इसके वालिद ने चुना। एंजेला की धड़कनें वापस आ जाती हैं और कैथरीन की धड़कनें हमेशा के लिए रुक जाती हैं। हम खौफ से देखते हैं कि कैथरीन की रूह ज़ुज़ु एक खौफनाक चीख के साथ निगल लेता है। वहाँ मौजूद हर शख्स गम और सदमे में डूब गया। विक्टर भी अपनी बेटी को पाकर सैड हैप्पीनेस में था, लेकिन कैथरीन के खानदान के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। एक घर में उम्मीद लौटी और दूसरे घर में बर्बादी। डीमन ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। अब क्या था? पुलिस आई। एक घर में 7 से 8 लोग, 2 बच्चियों को कुर्सियों पर बांधे हुए, एक प्रीस्ट की गर्दन टूटी हुई और एक बच्ची की लाश जाहिर है। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ है। कैथरीन के वालिद मुकम्मल तौर पर टूट चुके थे। कैथरीन को सीपीआर और शॉक्स दिए गए, लेकिन उसकी रूह जा चुकी थी। नर्स एन भी गमगीन थी, जो पुलिस को बाइबल के हवाले देकर शैतान के बारे में समझाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ एंजेला सेहतयाब होकर वापस आती है और स्कूल जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड कैथरीन की खाली सीट को देखती रहती है। ये मंजर बेबसी और दुख से भरा हुआ था। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं क्रिस मैकनील को, जो अब अंधी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बेटी रीगन अभी भी जिंदा थी, जिसे इससे पहले पज़ुज़ू ने पोजेस किया था। और दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर हमारी मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।